आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे जज के बारे में, मजिस्ट्रेट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं वो लोग कैसे बनते हैं। आज हम लोग इन सभी के बारे में समझेंगे। सबसे जो मुख्य डाउट लोगों का आता है, जो होता है, हम लोग को डाउट बहुत ज़्यादा होता है, वो है जज और मजिस्ट्रेट। हम सभी को पहले ऐसा लगता था कि अच्छा, पहले के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में मजिस्ट्रेट बोलते होंगे, अब जाके जज बोलते हैं। नहीं, अभी भी मजिस्ट्रेट और जज अलग अलग होते हैं। हर जगह पे मजिस्ट्रेट अलग होता है, जज अलग होता है। दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हालांकि दोनों न्याय ही दिलवाते हैं, पर काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अब हम लोग समझते हैं जज और मजिस्ट्रेट को डिटेल में। देखिए, पहले हम जज को समझते हैं। जज मतलब क्या होता है? न्यायाधीश। जज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यायाधीश बोलते हैं। जज को हम लोग सिविल जज भी बोलते हैं। ठीक है, सिविल जज वो जज होता है जो हमें न्याय दिलाने का काम करता है, जो आपको आपका हक दिलाने का काम करता है। उस जज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिविल जज बोलते हैं। और सिविल जज कौन से कोर्ट में बैठा होता है? सिविल कोर्ट में बैठा होता है। ठीक है, सिविल कोर्ट में बैठा होता है। अब देखिए, आप इसे एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, गांव में कुछ लोग हैकर लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं कि सबसे ज़्यादा समझदार गांव भर में वही है। कानून का अगर एक अक्षर भी पढ़ लिया ना, पहला पन्ना भी पढ़ लिया ना, तो उन्हें लगता है कि पूरे कानून की जानकारी उनको ही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास सीधे वहीं आते हैं एकदम। बहुत से गांव में ऐसे लोग होंगे जो अपने को बहुत समझदार समझते हैं, और गांव वाले उन लोगों को और समझदार बना के रखते हैं। उनकी इतनी इज्जत करेंगे ना, उन्हें लगेगा बाप रे बाप, हमसे ज़्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं। अब देखिए, जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनके अंदर ना कुछ करने की चाह होती है, मतलब किसी ना किसी को परेशान करे, किसी ना किसी का शोषण करे, वो किए बिना उन्हें शांति नहीं मिलती है। तो समझिए, गाँव में कोई ऐसा वर्ग है जो कि थोड़ा कमज़ोर है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब वर्ग है, तो क्या करेंगे वो लोग? उनका ज़मीन कब्जा करने की कोशिश करते हैं ना, कि चलो इसका ज़मीन कब्जा करते हैं। और मान लीजिए जो हैकर इंसान है, उसके ही बाजू में किसी गरीब व्यक्ति की ज़मीन है, किसी जो कम पढ़े लिखे उसकी ज़मीन है, तब तो भैया वो पूरा तरीके से सोचेगा कि अब इसकी ज़मीन अपने क्या कर ले, धीरे धीरे अपने अंडर में कर ले। तो जब धीरे धीरे अपने अंडर में ज़मीन कर लेता है, अब वो गरीब इंसान का पता नहीं है। गरीब होना गलत बात नहीं है, अनपढ़ होना गलत बात है, कम पढ़ा लिखा होना गरीब बात है। ठीक है, आपको हर जगह पे अगर ज्ञान नहीं है तो आपका हर जगह पे शोषण होगा। ठीक है, तो इधर गरीबी की बात नहीं है। अब मान लीजिए गरीबी है, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो उसने आपका ज़मीन कब्जा कर लिया, तो उस समय पे ना आप पुलिस के पास भी जाने से डरेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जिसकी भैंस उसी की लाठी है ना। तो वो जो हैकर इंसान रहेगा, जो उसने आपकी ज़मीन कब्जा कर ली, तो पहले से दरोगा के साथ अपनी दोस्ती बना के रखा होगा। दरोगा की बात सुनेगा नहीं, इसलिए हम लोग ना डरते भी हैं दरोगा के पास जाने में। बाप रे बाप, हमारा केस सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इसे जाने दो, जो हो गया हो गया। पर सुनिए, उस समय पे आपको क्या करना है? आप एक वकील के पास जाएंगे, यहाँ वहाँ से जुगाड़ लगा के आप एक वकील के पास जाएंगे। वकील के पास आप जाएंगे तो वकील पूछेगा क्या हुआ, तो वकील को आप अपना पूरा केस बताएंगे कि भैया, हमारे गांव में एक इंसान है जिसने कि हमारी ज़मीन कब्जा कर ली है। अपने आप को बहुत समझदार समझता है, ऐठन ज़्यादा है उसके अंदर, उसने हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिया है। ज़मीन कब्जा करने का हमें धीरे धीरे पता ही नहीं चला। अब कह रहा है कि हमारी ज़मीन है। अब बताइए, वो हमारी ज़मीन थी, अब वो कह रहा है कि हमारी ज़मीन है। तो उस समय पर जज क्या, वकील क्या कहेगा? आपको सिर्फ आपका ज़मीन चाहिए ना? आप कहेंगे हाँ। बोले आपको मारना पिटवाना नहीं है ना उसको? आप कहेंगे नहीं भैया, नहीं मारना पिटवाना नहीं, बस हमको हमारी ज़मीन चाहिए। तो उस समय पे आपको क्या चाहिए? आपका हक चाहिए। आप अपना क्या मांग रहे हैं? हक मांग रहे हैं, आप न्याय मांग रहे हैं कि हमें हमारी ज़मीन मिलनी चाहिए। और न्याय मांगने के लिए आप कौन से कोर्ट में जाते हैं? सिविल कोर्ट में। तो वकील क्या करेगा? आपका पूरा केस लेके पहुँचेगा कहाँ पे? सिविल कोर्ट के पास। और सिविल कोर्ट के अंदर बैठे होते हैं सिविल जज। ठीक है, तो सिविल जज आपको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो याद रखना, सिविल कोर्ट में कोई भी केस जाएगा, उस केस का क्या नाम होता है? सिविल केस होता है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग मजिस्ट्रेट के बारे में। तो जज का काम क्या होता है? न्याय दिलाने का। मजिस्ट्रेट के बारे में समझते हैं। देखिए, मजिस्ट्रेट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दंडाधिकारी। दंडाधिकारी मतलब क्या? दंड मतलब सज़ा, पनिशमेंट। जो आपको पनिशमेंट देने का अधिकारी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दंडाधिकारी। जो आपको सज़ा देता है, जैसे घर में होता है, कोई ना कोई दंड देता है। जैसे मम्मी पापा में से कोई, आपके घर में कोई ना कोई एक तो दंडाधिकारी होगा ना। मम्मी आपको दंड देती होंगे, फिर पापा दंड देते होंगे। ठीक है, अब देखिए, मजिस्ट्रेट को हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। देखिए, मजिस्ट्रेट क्या काम करते हैं? दंड देने का अधिकार। अगर किसी को दंड देना है, किसी को जेल में डालना है, तो वो दंड देने का काम कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। दंड देने का काम कभी भी जज नहीं करता, जज सिर्फ न्याय करता है। मजिस्ट्रेट हमें क्या देता है? दंड देता है। तो हम लोगों ने सुना है ना, उनको 3 साल की सज़ा हो गई जेल की, तो कौन देता है उस सज़ा को? कौन सुनाता है उस सज़ा को? उस सज़ा को सुनाते हैं मजिस्ट्रेट सुनाते हैं। ठीक है, और देखिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फौजदारी मामला भी बोलते हैं। फौजदारी मामला, ठीक है, मतलब आपको दंड मिल रहा है वहाँ पे। अब इसे एग्जांपल से समझिए। मुझे वही हैकर इंसान है, किसी बेसहारा इंसान का उसने ज़मीन कब्जा कर लिया है, और ज़मीन कब्जा करते वक्त उसने उस इंसान को बहुत पीटा है। ठीक है, बहुत हाथापाई करते हैं। ऐसे लोग अपने को बहुत समझदार समझते हैं, औरतों को भी पीट देंगे। इतने बेअक्ल, बिना फालतू का दिमाग होता है, औरतों को भी पीट देते हैं। बुद्धि नाम की चीज़ होती नहीं है।
अब मान लीजिए उसने उस व्यक्ति ने उन लोगों की ज़मीन भी कब्जा की और उन लोगों के परिवार वालों को पीटा भी, तो उस समय पे तो वो पुलिस के पास जाएगा नहीं। तो उस समय पे आप क्या करेंगे, आप कहीं से जुगाड़ लगाएंगे, आप वकील के पास जाएंगे, आप वकील को पूरा केस बताएंगे कि भैया हमारी ज़मीन कब्जा हो गई है, कब्जा करने के साथ साथ हमको मारा पीटा भी है। तो वकील आपसे पूछेगा आपको सिर्फ आपका ज़मीन चाहिए कि आपको जिसने मारा पीटा है आप उसे सज़ा दिलवाना चाहते हैं। तो अगर आप कमज़ोर टाइप में इंसान रहेंगे, गरीब होना मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम पगलेट बन के रहेंगे, है ना, आत्मसम्मान नाम की भी चीज़ होती है। तो अगर आपको उसने पीटा है तो आप क्या कहेंगे, नहीं भैया हमें उसे कुचवाना है, मतलब पिटवाना है आपको, ठीक है। आप कहेंगे नहीं हमें चाहिए कि उस व्यक्ति को सज़ा मिले जिसने हमें मारा पीटा और हमारी ज़मीन कब्जा की है। तो उस समय पे वकील क्या करेगा, आपका केस लेकर जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास मतलब जो दंड देता है, आपको मारा पीटा है, आप चाहते हैं उस व्यक्ति को सज़ा मिले, तो उस समय पे आपका केस जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। और जब भी मजिस्ट्रेट के पास कोई भी केस जाता है उसे हम लोग कौन सा केस बोलते हैं, क्रिमिनल केस। क्रिमिनल मतलब क्या, जो कोई अपराध करता है। अपराधियों का केस कहाँ पे जाता है, मजिस्ट्रेट के पास जाता है। अब मजिस्ट्रेट पूरी कहानी सुनेगा, कहानी सुनने के बाद कहेगा अच्छा आपको मारा पीटा है तो एक काम करो 3 साल की जेल करो। क्या करो, 3 साल की जेल, ठीक है। तो जो मजिस्ट्रेट होता है वो 3-4 साल तक की जेल दे सकता है, उसके आगे जेल की सज़ा नहीं सुना सकता है। समझ में आ गया। तो न्याय दिलाने का काम किसका होता है, जज का, और दंड देने का अधिकार किसका होता है, मजिस्ट्रेट का। पर जब आप वकील के पास जाएंगे, वकील आपसे साफ साफ पूछेगा सिर्फ आपको आपका ज़मीन चाहिए कि आपको उसको पिटवाना है, तो न्याय चाहिए होगा तो जज के पास भेज देगा। और आपको अगर पिटवाना उठवाना होगा, किसी को दंड वगैरह दिलवाना होगा तो आप किसके पास भिजवा देंगे, मजिस्ट्रेट के पास भिजवा देंगे। अब देखिए, जज और मजिस्ट्रेट जिस कोर्ट में बैठते हैं ना, उस कोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का, एक जिले का सबसे निचले स्तर के कोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट में 2 लोग होते हैं, जज और मजिस्ट्रेट। अब मान लीजिए किसी ने 2 बिस्से ज़मीन की जगह पे आपका 5 बीघा ज़मीन कब्जा कर लिया है। 5 बीघा हल्का फुल्का ज़मीन नहीं होता है। और भाई जिसके पास 5 बीघा ज़मीन होगा वो क्या हल्का फुल्का इंसान रहेगा। तो आपको किसी ने 5 बीघा ज़मीन कब्जा कर लिया, उस समय पे अगर आप जज के पास जाएंगे, जज कहेगा ना भैया ना, छोटा मोटा केस हम नहीं देखेंगे, आप जाइए दादाजी के पास। दादाजी के पास मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाइए। तो उस समय पे आपका बहुत बड़ा केस रहेगा, तो आपका जो वकील होगा आपका केस लेकर जाएगा सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, और बड़ा बड़ा केस देखेंगे कौन, डिस्ट्रिक्ट जज देखेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट वाला क्या करता है, बड़ा केस देखता है। क्या केस देखता है, बड़ा केस देखता है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मजिस्ट्रेट कौन सा केस देखते थे, आपको जब किसी ने मार पीट दिया, हाथापाई हो गया, तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को दंड देते थे। अब मान लीजिए किसी ने आपको गाड़ी से कुचल दिया, जाकर आपका ज़मीन कब्जा करने के लिए। अब गाड़ी से कुचल दिया तो आप जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट का ना ना ना, हमारे पास ना जाओ, ऊपर जाओ। आप ऊपर मतलब ऊपर वाले कोर्ट में जाओ, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ। आपका वकील जाएगा वो केस लेके किसके पास, सेशन कोर्ट के पास। सेशन कोर्ट में कौन बैठे होते हैं, सेशन जज। और ये सेशन कोर्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्रिमिनल केस जाते हैं उस कोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेशन कोर्ट बोलते हैं। और सेशन कोर्ट में बैठे होते हैं सेशन जज। तो अगर मान लीजिए कोई बड़ा आपके साथ हाथापाई हो गया, कोई बड़ा अपराध हो गया है, तो आप उसके लिए जाएंगे सेशन कोर्ट में, उसके अंदर बैठेंगे सेशन जज, जो कि आपको न्याय दिलवाएंगे। मतलब न्याय दिलवाने का मतलब जो कि सामने वाले को सज़ा देंगे। समझ में आ गया आपको। तो छोटा मोटा केस कहाँ जाएगा, लोअर कोर्ट में, मतलब ये दोनों के पास, जज और मजिस्ट्रेट के पास। और बड़ा बड़ा केस किसके पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, सेशन जज के पास। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ नाम चेंज हो गया, जज से डिस्ट्रिक्ट जज हो गया है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट से उसका नाम चेंज हो गया है सेशन जज। हालांकि ये न्याय वाला केस सिर्फ देखता है और ये अपराधियों वाला केस देखता है, पर ये लोग का नाम चेंज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, ये लोग बड़ा बड़ा केस देखते हैं, लोअर कोर्ट में छोटा मोटा केस देखते हैं। समझ में आ गया आप सभी को। अब देखिए, आप बहुत सारे जिले में आप घुसेंगे ना, तो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आप घुसेंगे ना, देखिए ऐसा करके बना होता है, उधर ऐसे करके रहेगा, ऐसे उसके ऊपर लिखा रहेगा जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय मतलब मैं फोटो लगा दूंगी, देखना, जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा होगा। उसका मतलब क्या होता है, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सत्र मतलब सेशन कोर्ट, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपके सभी के घर में लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टाइप होता है, कुछ तो है ना। बच्चे ने अगर छोटा मोटा गलती किया तो मम्मी उसे हैंडल कर लेंगी। अब मान लीजिए बच्चे ने किसी का कपार फोड़ दिया, बाहर गया खेलते खेलते किसी को एक बैट मार दिया, कपार पर इधर फूट गया उसका, तो उस समय पे मम्मी क्या कहेगी, कहेंगे पापा को आने शाम को बताती है तुमको, पापा आएंगे तब तक पिटिए, तब तक समझ में आई। तो उस समय बच्चा क्या करेगा, समझिए पापा 9 बजे आने वाले, तो बच्चा क्या करता है 7 बजे तक सो जाता है कि पापा से मिल ही नहीं पाएंगे, तो पापा डांटेंगे कहाँ से। अब बच्चा ये भूल जाता है कि कल सुबह होगी,
और कल सुबह होगी तो पापा जगे रहेंगे, तब भी डांट सकते हैं, पर उसे लगता है पापा भूल जाएंगे तब तक। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं बार और बेंच। अब देखिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बार क्या होता है, बेंच क्या होता है। ठीक है, समझिए, ढेर सारे वकीलों का ग्रुप, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ठीक है, बार बोलते हैं ना, जहाँ पे ढेर सारे वकील रहेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे। जहाँ पे ढेर सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं। अब देखिए, जहाँ पे ढेर सारे जज होते हैं, ढेर सारे जजों का ग्रुप होता है, उनका एक जुट होता है, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ढेर सारे जज वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंच बोलते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज़ वगैरह में जो लोग पढ़ते होंगे, 13 जजों की बेंच ने ये डिसीजन लिया है। तो 13 जजों की बेंच मतलब क्या, 13 जज, बेंच मतलब क्या, ढेर सारे जज की बैठक, ढेर सारे जज का ग्रुप, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंच बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया, ढेर सारे वकीलों का ग्रुप, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बार। ढेर सारे जजों का ग्रुप, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंच बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, कभी भी आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा, कभी भी देखिए, इवन नंबर के जज नहीं होते हैं। इवन नंबर मतलब कैसे, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये 10 हो गया, ऐसे जज कभी भी कोर्ट में नहीं बैठे होते हैं। 2 हो गया, ऐसे जज कभी भी कोर्ट में नहीं बैठे होते हैं। अब समझिए क्यों नहीं बैठे होते हैं। और ऑड नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, ये सब किस में आते हैं, ऑड नंबर में आते हैं। ठीक है, 11 आ गया। अब देखिए, इवन नंबर वाले जज कोर्ट में क्यों नहीं बैठाए जाते हैं। ठीक है, समझिए, 4 जज बैठे हुए हैं, कोई केस आया है, उसकी सुनवाई करने के लिए कितने जज बैठे हुए हैं, 4 जज बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वो केस आया और ये जो चारों जज हैं सबका अपना अलग अलग मत होगा, अब सबका अपना अलग अलग ओपिनियन होगा। कोई बोलेगा नहीं भैया सही है, कोई बोलेगा नहीं खराब है, तो सबका अलग अलग ओपिनियन होगा। समझिए, जो 4 जज बैठे हैं उसमें से 2 जज ने बोला हाँ ये केस सही है, 2 जज ने बोला हाँ ये केस गलत है, मतलब 2 लोग की अपनी अलग राय है, 2 लोग की अपनी अलग राय है। अब फैसला कैसे जाएगा भाई, 4 जज 2 कुछ अलग बोल रहे, 2 कुछ अलग बोल रहे हैं, अब तो बराबर हो गया, दोनों बराबर, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, किसकी बात सुने, दोनों तो भैया बड़े पदवी वाले हैं, तो किसका फैसला आएगा इसमें क्या होगा, इसमें किसी का फैसला ही तब तो आ पाएगा, क्योंकि 2 लोग का अपना अलग कुछ चल रहा है, 2 लोग का अपना कुछ अलग चल रहा है, उसमें कोई फैसला आ पाएगा, कुछ सुनवाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी सुनवाई। तो कभी भी देखना कोर्ट वगैरह में हमेशा देखिए 4 जज की जगह पे 5 जज बैठे रहेंगे, 3 जज बैठे रहेंगे। समझ लीजिए 5 जज यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई केस आया तो इन 5 जजों में से समझिए 2 लोग ने बोला, 2 लोग ने कुछ अलग फैसला दिया और 3 लोगों ने कुछ अलग फैसला, तो यहाँ पे उसी जज के फैसले को माना जाएगा जिनका ज़्यादा ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ पे किसका ग्रुप है ज़्यादा है, 2 वालों का ग्रुप ज़्यादा है कि 3 वालों का ग्रुप ज़्यादा है, यहाँ पे 3 वालों का ग्रुप ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे फैसला किसका माना जाएगा, 3 जजों का माना जाएगा, 2 जज का माना जाएगा नहीं, ये दोनों कम है ना। अब कोई भी इंसान सोचेगा ना, जब 3 लोगों ने एक ही फैसला सुनाया है इसका मतलब 3 लोग सही होंगे, अब जब 2 लोग ने अलग फैसला सुनाया इसका मतलब 2 लोग तो कुछ अलग होगा ना। तो इसके लिए कभी भी देखना सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कभी भी ऐसे 2 जज, 4 जज, 6 जज, 8 जज, 10 जज, 12 जज को नहीं बैठाते हैं, वो लोग ऐसे 3, 5, 7, 9, 11 नंबर वाले जज को बैठाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कुल मिला जुला के 34 जज होते हैं। कितने जज, 34 जज, पर उन 34 में से 33 जज होते हैं और एक जो जज होता है वो CJI होता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट में सबसे मुख्य पद किसका होता है, चीफ जस्टिस का होता है। तो उन 34 में से एक जज कौन रहेगा, चीफ जस्टिस रहेगा, सबसे मुख्य रहेगा। तो देखिए वो बीच में बाकी नॉर्मल जज की कुर्सी देखिए थोड़ा नॉर्मल कुर्सी होगी, और जो चीफ जस्टिस की कुर्सी होती है एकदम लंबी तंबी होती है, लाल कलर में होती है। ठीक है, बीच में बैठते हैं चीफ जस्टिस। तो 34 जज में से सबसे मुख्य जज कौन सा होता है, चीफ जस्टिस होते हैं, और 33 जज वो लोग नॉर्मल जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं पर बराबर पदवी पे सब होते हैं। ठीक है, सबसे मुख्य चीफ जस्टिस होते हैं। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाता कौन है, तो देखिए प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो अगर कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, अब समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज आप कब बन सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि 12वीं पास किया, लॉ की डिग्री की, जाके जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के। उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने अगर आप चाहते हैं तो कम से कम आपको हाई कोर्ट में आपको कम से कम
5 साल तक आपको जज रहना पड़ेगा। कहाँ पे? हाई कोर्ट में, ठीक है। और या फिर 5 साल का जज रहिए, या फिर हाई कोर्ट में आप 10 साल के लिए वकील रहिए। क्या रहेंगे आप? वकील रहेंगे। क्या रहेंगे? वकील रहेंगे। समझ में आ गया? तो अगर आपका सुप्रीम कोर्ट में जज बन रहा है तो आपको 5 साल के लिए जज रहना पड़ेगा हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल का आपको वकील रहना पड़ेगा। पहले के ज़माने में, यानी कि नेहरू जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, उस समय पे सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे की जाती थी? देखिए, उस समय पे क्या होता था, जो हमारी भारत सरकार होती थी, जो प्रधानमंत्री वगैरह होते थे, वो लोग क्या करते थे, हाई कोर्ट से कुछ जजों का वो लोग चुनाव करते थे, ठीक है। हाई कोर्ट से कुछ जजों को चुनाव करते थे, उनमें से जिसको कानून की ज़्यादा ज्ञान है, उनमें से वो क्या करते थे, उनको एक साइड निकाल देते थे, और जिनको कानून की थोड़ा मोड़ा ज्ञान है उनको क्या करते थे, एक साइड निकाल देते थे। अरे भाई, चुनाव किसके लिए हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको कानून के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। मतलब अगर रात को उठा दो तो पट 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 बोलने लग जाए, ठीक है। तो ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। तो उसमें क्या करती थी, हाई कोर्ट से गवर्नमेंट कुछ जज को चुनती थी, और उनमें से जो लोग काबिल होते थे उसको एक साइड निकाल देती थी, जो लोग काबिल नहीं होते थे उनको एक साइड निकाल देती थी। समझिए कैसे? आप आटा चालते हैं, आटा चालने में देखिए, जो साफ़ आटा होता है वो एक साइड गिर जाता है, और जो चोकर होता है उसके अंदर का जो ऊपर का देखिए खराब होता है, उसको एक साइड निकाल देते थे, है ना। निकालने के बाद भैंस वगैरह को दे दिया, या फिर एक साइड फेंक दिया, ठीक है। तो उसी तरीके से साफ़ आटा एक साइड हो गया, खराब आटा एक साइड हो गया। तो अच्छे लोग, जिसको ज़्यादा ज्ञान है वो एक साइड, तो जिसको थोड़ा मोड़ा कम ज्ञान है उसको एक साइड। तो जिसको ज़्यादा ज्ञान होता था कानून के बारे में, भारत की सरकार उसको ऐसे उठा लेती थी। उठाने के बाद उनका लिस्ट बना लेती थी कि समझिए 5 लोगों को कानून के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो सरकार क्या करती थी, उन 5 जजों का नाम, 5 जजों का लिस्ट किसके पास भेजती थी? CJI मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, ठीक है, जो कि एक ही होते हैं। तो उनके पास भेजती थी और उनसे बोलती थी सरकार कि आप बस हमें क्या दीजिए, सलाह दीजिए, सलाह, बस आप सलाह दीजिए, ये लोग सही हैं, सही हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिनको हम लोगों ने चूज़ किया है वो लोग सही है कि नहीं है। तो CJI बोलते थे, अगर CJI ना भी बोलेंगे तब भी सरकार इन्हीं 5 को जज बनाएगी, क्योंकि फाइनल डिसीजन लेती थी सरकार, लेती थी फाइनल डिसीजन, चीफ जस्टिस नहीं लेते थे, ठीक है। तो इनसे बोलती थी बस आप हमें सलाह दीजिए, बस सलाह दीजिए, हाँ तो हाँ, ना तो ना, हाँ बोला तब भी कोई बात नहीं, ना बोला तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। इनसे सलाह लेने के बाद सरकार क्या करती थी, 5 जजों का नाम किसको दे दी थी? प्रेसिडेंट को दे दी थी। किसको दे दी थी? प्रेसिडेंट को। और बोलती थी प्रेसिडेंट जी साइन कर दीजिए, क्या कर दीजिए? अपनी साइन कर दीजिए। जैसे ही इन 5 जजों के नाम के आगे प्रेसिडेंट की साइन होती थी, खट से लोग बन जाते थे सुप्रीम कोर्ट के जज। तो समझ में आ गया? आज से 1993 के पहले, 1993 के पहले ऐसे सब कुछ होता था। अब तक जो हमारी भारत सरकार होती थी वो सिर्फ सलाह मांगती थी। किससे सलाह मांगती थी? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह मांगती थी। पर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस सलाह वाले शब्द को हटा दिया। देखिए, हमारे संविधान में लिखा है कि जब भी भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्ति करेगी तब वो एक बार CJI से सलाह ले लेगी। क्या ले लेगी? सलाह लिखा है शब्द, ठीक है। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये सुप्रीम कोर्ट भी चाहती थी ना कि बिना हमारे परमिशन के कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जज ना बन पाए। सुप्रीम कोर्ट का पहले से उनका इरादा था, ठीक है। तो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस इरादे को कामयाब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो सलाह नाम का शब्द था उसको धीरे धीरे एक साइड कर दिया। मतलब सलाह नाम के शब्द को क्या कर दिया, हटा दिया, और सलाह नाम के शब्द पे लेकर आ गया सहमति। तो जब भी भारत की सरकार CJI को हाई कोर्ट के जजों का लिस्ट भेजती थी कि इनमें से किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, तो CJI बोलती थी आप इसको बनाइए, आप इसको मत बनाइए, आप इनको बनाइए, आप इनको मत बनाइए। तो सरकार ने बोला ठीक है। तो सरकार जो लिस्ट है उनमें से कुछ लोगों का नाम हटा के प्रेसिडेंट को दे देती थी, और प्रेसिडेंट साइन कर देती थी, और वो लोग बन जाते सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। पर जो सुप्रीम कोर्ट थी ना, वो लोग चाहते थे कि कहीं ना ये सरकार को ना इसमें से निकाल दो। सरकार जो जजों की नियुक्ति करती है ना, जम नहीं रहा है, हम लोग अपने हिसाब से किसी को जज बनाएं, अपने सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 1993 में कौन से ईयर में, 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द निकाला, उसका नाम था कोलेजियम। देखिए, 1993 के पहले सरकार ही फैसला लेती थी कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन नहीं बनेगा। पर 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक शब्द लेकर आया सुप्रीम कोर्ट, कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि अब तक सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा इसका फैसला सरकार ले रही थी, पर अब से सरकार को हम लोग पूरी तरीके से हटा रहे हैं और अब से सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा ये हम डिसाइड करेंगे। हमारे घर में कौन सी सब्जी आएगी ये हम डिसाइड करेंगे, बाहरी इंसान आकर डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में किसको जज बनना चाहिए किसको जज नहीं बनना चाहिए उसके लिए कुल 5 जज बैठे होते थे। इन 5 जज में से एक कौन होते थे, CJI होते थे। एक कौन बैठे होते थे, CJI। तो CJI क्या करते, उनमें से 5 जज में से कौन थे, CJI थे। तो ये 5 जज बैठ के क्या करते थे, किसको जज बनाना है सुप्रीम कोर्ट और किसको नहीं बनाना है ये लोग इसका फैसला लेते थे। अब तभी बात निकल के आ गई, तभी लोगों ने बोलना शुरू किया, अच्छा बड़ी चालाकी से, अच्छा बच्चे बड़ा चालाकी से। इसका मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के जज चाहें तो वो अपने वो हाई कोर्ट में समझिए उनका कोई रिश्तेदार हाई कोर्ट में जज है और वो चाहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए। अब किसके हाथ में है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना ना बनाना, किसके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट के जज के हाथ में है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, अपने उस रिश्तेदार का नाम उठा लेगी और प्रेसिडेंट के पास भेज देगी। प्रेसिडेंट क्या कर देंगे, साइन कर देंगे और वो क्या बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा। इसका मतलब इधर खेल खेला जा रहा है। तो लोगों ने बोला अच्छा भ्रष्टाचार का मतलब कि आप लोग जिसको चाहेंगे आप उसको जज बना देंगे। तो ये लोग मन में बोलते हैं वो और नहीं तो क्या, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि किसी के पिताजी जज थे, बाद में उनका बेटा भी जज बन गया। देखा है कभी भी, किसी के पिताजी जज है तो उनका बेटा भी जज है। ऐसे 2-3 लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो वो सब कहीं ना कहीं कॉलेजियम का काम है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहले से चाहती थी कि पूरा हथकड़ा उनके हाथ में आ जाए, ठीक है, समझ में आया। तो अब से 1993 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के जज के पद की नियुक्ति कौन कर रहा है, साइन तो प्रेसिडेंट कर रहे हैं पर उनका चुनाव कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं, जिनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। समझ में आ गया। अब देखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बनते हैं वो समझिए। CJI वही व्यक्ति बन सकता है जो कि पहले से क्या हो, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है। देखिए CJI वही व्यक्ति बन सकता है जिसका सुप्रीम कोर्ट में काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, मतलब जो बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में काम करते आ रहा है वही क्या बन सकता है, CJI बन सकता है। तो CJI बनने के लिए क्या चेक करते हैं, सीनियरिटी लेवल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, सीनियरिटी लेवल। अब सीनियर नाम सुनते लोगों को क्या लगता है, लोगों को उम्र की याद आती है। अच्छा इसका मतलब जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा। नहीं भैया नहीं, ऐसे नहीं है। इधर उम्र से मतलब नहीं है, इधर आपकी एक्सपीरियंस से मतलब है। अगर आपकी उम्र, अगर समझिए एक की उम्र 50 साल है, एक की उम्र 25 साल है, ठीक है, और 50 साल का जो व्यक्ति है उसने समझिए सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 10 साल काम किए हैं, और ये जो 25 साल का व्यक्ति है समझिए इसने सुप्रीम कोर्ट में कुल काम किया है 15 साल। तो इन दोनों में से सरकार ये चेक करेगी कि किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। उम्र से मतलब नहीं है, किसने सबसे ज़्यादा समय तक काम किया है। तो सबसे ज़्यादा समय तक किसने काम किया है, ये 25 साल उम्र वाले इंसान ने सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में काम किया है। अब ये एग्जांपल मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रही हूँ, इसमें कुछ ऐसा सच्चाई नहीं कि अच्छा 25 साल का इंसान है तो कैसे 15 साल का उसका एक्सपीरियंस हो गया, ये सब मत समझो। इसका मतलब मेरा ये है कि अगर आपकी उम्र कम भी है और आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप क्या बन सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझिए सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में समझ ही चलिए कुल यहाँ पे 4 जज हैं। एक का एक्सपीरियंस है, इधर एक्सपीरियंस मतलब कितने लंबे समय तक काम किया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंस बोलेंगे, ठीक है। तो समझिए ये जो जज हैं इनका एक्सपीरियंस है काम करने का 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, ये 8 साल से काम कर रहे हैं, ये 20 साल से सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में सभी जज को खंगाल के देखेंगे, मतलब सभी जज को हम लोग देखेंगे कि देखेंगे सबकी किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। देखेंगे ये तो सिर्फ 10 साल काम किया है, ये सिर्फ 5 साल काम किया है, ये सिर्फ 8 साल काम किया है, ये सुप्रीम कोर्ट में 20 साल से काम कर रहा है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कौन से जज को है, ये 20 साल तक जिसने काम किया है उसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना। तो ये व्यक्ति क्या बन जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो समझ में आ गया। तो व्यक्ति कहेगा, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, वो लोग एक ही दिन सुप्रीम कोर्ट में जज बने, मतलब 2 जज हैं, वो लोग एक ही दिन सुप्रीम कोर्ट में जज बने। अब तो वो लोग जितना लंबा काम करेंगे साथ ही साथ वो लोग काम करेंगे। तो देखिए अगर 2 व्यक्ति एक ही दिन जज बनते हैं तो वो लोग का समय वहीं से शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट में काम करने का। तो उस समय अगर हमें चीफ जस्टिस, उन दोनों में से अगर हमें किसी एक को चीफ जस्टिस बनाना पड़ेगा तो दोनों का एक्सपीरियंस तो सेम है,
तो उस समय हम लोग क्या देखेंगे कि हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा समय तक किसने काम किया था, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसका है हाई कोर्ट में, उसको क्या बना देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए हमारे यहाँ पे हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र होती है, उनकी रिटायरमेंट की उम्र, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र होती है 65 साल, ठीक है, 65 साल में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो ठीक है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो भी कब रिटायर हो जाएगा, जब 65 साल की उम्र हो जाएगी तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। और उनके बाद देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसका है, समझिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लग रहा है 10 साल वाले का, तो इनके बाद कौन बन जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 10 साल तक जिसने काम किया है वो क्या बन जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ आ गया। तो समझिए एक व्यक्ति रिटायर हुआ तो उनके बाद चेक करेंगे कि अब इनमें से किसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या बन जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझिए वो भी कुछ साल बाद रिटायर हो गया, तो चेक करेंगे अब इनमें से किसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है, तो उसको बना देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हमारे भारत देश में 65 साल पे रिटायर कर देते हैं, बहुत से देश में ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक जज काम करता रहता है, 65 साल की उम्र में वो रिटायर नहीं होता है। बहुत से देश में ऐसा मानना है कि जितना लंबा जज का कार्यकाल होगा, जितना लंबा जज काम करेगा उसको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, शपथ दिलाने के बाद क्या बन जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत देश का क्या बन जाते हैं, चीफ जस्टिस बन जाते हैं, सबसे मुख्य होता है वो। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।